हेलो गाइस, वेलकम टू मेडिक ज्ञान। आज की इस वीडियो में हम डायबिटिक पेशेंट की डाइट के बारे में बात करने वाले हैं कि डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, इसके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि डायबिटिक पेशेंट को क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। दूसरा हम बात करेंगे उनके खाने का पैटर्न क्या होना चाहिए, सुबह में उनको क्या खाना है, दोपहर में क्या खाना है, सुबह और दोपहर के बीच में जो टाइम है उस टाइम में क्या खाना है, रात में क्या खाना है। टोटल हमें कितने पार्ट में खाने को डिवाइड करना है डायबिटिक पेशेंट में। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे खाने की मात्रा की, कि हम जो भी चीज़ खा रहे हैं उसकी कितनी मात्रा हमें सुबह में लेना है, कितनी आफ्टरनून लेना है और कितनी हमें उसके बाद में लेना है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ये वीडियो उन सभी पर्सन्स के लिए है जो प्री डायबिटिक हैं या जो डायबिटिक हैं या इंसुलिन ले रहे हैं या मेडिसिन उनकी चल रही है। बहुत से पेशेंट्स ये समझते हैं कि हम मेडिसिन ले रहे हैं या हमारे इंसुलिन लग रहा है तो हम सब कुछ खा सकते हैं। ये डायबिटिक पेशेंट बहुत बड़ी गलती करते हैं। डायबिटिक डाइट का रोल उन सभी लोगों में है जो डायबिटिक हैं या जो प्री डायबिटिक फेज़ में है। तो ये डाइट सभी को फॉलो करना है। शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, डायबिटिक डाइट। अब जान लेते हैं डायबिटिक पेशेंट में खाने के इम्पोर्टेंस के बारे में इतना क्यों बात करते हैं। जब भी हम कुछ खाते हैं तो वो हमारी बॉडी में जाकर कैलोरीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, यानी ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, जिससे कैलोरीज़ प्रोड्यूस होती हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि डायबिटीज़ में हमारा जो कैलोरीज़ इंटेक हो वो हमारा कॉन्सोनेंट हो, नपा तोला हो। जिस इंसान को जितनी कैलोरीज़ की नीड है उतनी ही कैलोरीज़ दिन भर में उसकी बॉडी में पहुँचें। तो ये कैलोरीज़ खाने में आती कहाँ से हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके मेनली 3 सोर्स होते हैं। सबसे पहला सोर्स जो इसका होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट्स, सेकंड प्रोटीन, थर्ड फैट। अब जान लेते हैं कि ये 3 सोर्स कितने कितने परसेंट हमारे पाए जाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हमारा कैलोरीज़ इंटेक होना चाहिए वो 40 से 50% होना चाहिए। प्रोटीन 15 से 20%, ऐसे ही फैट 15 से 20% होना चाहिए। अगर हम इसी मात्रा में लेते हैं तब ये बैलेंस डाइट में आ जाता है। अगर इस मात्रा में नहीं लेते हैं तब ये बैलेंस डाइट में नहीं आता है। अब जान लेते हैं कि डायबिटिक पेशेंट, जिन पेशेंट्स को डायबिटीज़ है वो क्या क्या खा सकते हैं और क्या क्या नहीं खा सकते हैं। जो वो खा सकते हैं उसमें भी बहुत सारे आइटम्स आते हैं जो उन्हें नुकसान नहीं देते हैं। डायबिटीज़ भी उनकी कंट्रोल रहती है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। सबसे पहले आती हैं हमारी हरी सब्ज़ियाँ, जिन्हें हमें बहुत सारा उसमें विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स और एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत अच्छी मात्रा में हमें हरी सब्ज़ियों में मिलते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हरी सब्ज़ियों में हमें क्या क्या खाना चाहिए। तो हरी सब्ज़ियों में सोया, तोरी, ब्रोकली, धोबी, मटर, बैंगन, बीन्स, टमाटर, प्याज, लहसुन, शिमला मिर्च। होल ग्रेन्स में जान लेते हैं कि हम क्या खा सकते हैं। तो इसमें हम अनाज ले सकते हैं और इसमें एक बात का हमें ध्यान रखना है कि गेहूं से हम चोकर ना निकालें। अब फ्रूट्स की बात कर लेते हैं, फल की, कि फल में डायबिटिक पेशेंट क्या क्या खा सकते हैं। तो फल में सबसे पहला ऑरेंज, संतरा हम ले सकते हैं, मौसमी ले सकते हैं, सेब खा सकते हैं, स्ट्रॉबेरी खा सकते हैं, अनार खा सकते हैं, पपीता खा सकते हैं और चेरी हम ले सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं ड्राई फ्रूट्स की। ड्राई फ्रूट्स डायबिटिक पेशेंट क्या क्या ले सकते हैं। तो सबसे पहला बादाम, काजू, पिस्ता, अखरोट। ये 10 से 12 बादाम हम दिन भर में डायबिटिक पेशेंट को दे सकते हैं। हाँ, एक बात का आप ध्यान रखें कि किशमिश को डायबिटिक पेशेंट अवॉइड करें। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जूस की, कि कौन कौन सा जूस डायबिटिक पेशेंट को पीना चाहिए। तो सोया का, आंवला का जूस, करेले का, एलोवेरा का, टमाटर का और नारियल पानी हमें पीना चाहिए।
बिस्किट्स की बात कर लेते हैं कि डायबिटिक पेशेंट्स में बिस्किट कौन कौन से खाना चाहिए। तो सबसे पहला हमें ध्यान रखना है कि मीठे बिस्किट्स हमें नहीं लेना है। फर्स्ट, हाई फाइबर खाना चाहिए। सेकंड, उसमें वो फीके होना चाहिए। थर्ड, नमकीन होना चाहिए। अगर जो पेशेंट्स वो बिस्किट खा रहे हैं वो ब्लड प्रेशर के पेशेंट ना हो, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ता ना हो, इसका हमें ध्यान रखना है। चावल में बात कर लेते हैं तो चावल में डायबिटिक पेशेंट्स में ब्राउन राइस ही लेना चाहिए। एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए यहाँ पर कि चावल का जो लोग माड़ निकाल लेते हैं वो माड़ ना निकालें, क्योंकि इससे इसका जो चावल के अंदर न्यूट्रिशन होता है वो काफ़ी हद तक वॉश आउट हो जाता है। इसीलिए चावल का माड़ आप ना निकालें। अब लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात कर लेते हैं। हरी सब्जियाँ, मूंग दाल, काले चने, सोयाबीन और राजमा और ब्राउन राइस, और अंडा भी ले सकते हैं, लेकिन अंडे का जो सफ़ेद वाला भाग होता है सिर्फ वही डायबिटिक पेशेंट्स खा सकते हैं। अब जान लेते हैं कि डायबिटिक पेशेंट्स को क्या नहीं खाना है। सबसे पहले इसमें आते हैं ज़्यादा तली हुई चीज़ें, जैसे पकौड़े, पराठे, टिक्की। जंक फूड्स में बात कर लेते हैं कि जंक फूड्स में क्या क्या नहीं खाना है। सबसे पहले इसमें पिज़्ज़ा, पास्ता, बर्गर, और चीनी को बिल्कुल अवॉइड करें। शुगर फ्री भी हमें कोशिश करना है कि ना लें, क्योंकि लॉन्ग टर्म रिसर्च में ये पाया गया है कि ये किडनी पर हार्मफुल इफ़ेक्ट डालती है, इसीलिए शुगर फ्री भी आप ना लें। गुड़ आपको नहीं लेना है। शहद और मिठाइयाँ, केक, पेस्ट्रीज़, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स और जो तरीके के शरबत होते हैं उन्हें भी आप ना लें। मीठे बिस्किट्स आपको नहीं लेना है। वाइट ब्रेड नहीं लेना है। चिप्स या मसाले वाले पैकेट आपको इसमें नहीं लेना है। जो हमारे पैकेट वाले फूड्स प्रोडक्ट होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव और आर्टिफिशियल केमिकल मिले हुए होते हैं, इसीलिए हमें वो नहीं लेना है। जैसे कि केचप, चिली सॉस, सोया सॉस, सूजी, साबूदाना, मखाना, मैदा, सफ़ेद चावल। अब सब्ज़ियों में हम जान लेते हैं कि डायबिटिक पेशेंट सब्ज़ियों में क्या क्या नहीं खाएं। तो सबसे पहला आलू, शकरकंदी, पेठा, कटहल और अरबी नहीं लेना है। अब फलों में जान लेते हैं कि फलों में क्या क्या नहीं खाना है। तो तरबूज, आम, लीची, अंगूर, शरीफा और चीकू। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं कि शराब डायबिटिक पेशेंट्स को लेना है या अवॉइड करना है। तो शराब आप डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ लें, कितनी मात्रा में आपको लेना है, कितनी मात्रा में नहीं लेना है। बाकी आप ना ही लें तो ज़्यादा बेहतर है। अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे आइटम्स की जिन्हें हम कम मात्रा या कंट्रोल्ड वे में ले सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है चाय या कॉफ़ी। चाय या कॉफ़ी इसको दिन में हम 2 से 3 बार ले सकते हैं, वो भी डायबिटिक पेशेंट फीकी लें। सेकंड, मिल्क, टोन मिल्क, ऐसे ही मिल्क प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, वो भी टोन मिल्क से बने हुए। रिफ़ाइंड ऑयल की बात कर लेते हैं कि रिफ़ाइंड ऑयल कौन कौन से ले सकते हैं। तो कॉर्न ऑयल, सोयाबीन ऑयल, ये 5 से 7 चम्मच आप पूरे दिन में ले सकते हैं। पानी की बात कर लेते हैं कि डायबिटिक पेशेंट पूरे दिन में पानी कितना पिएं। तो 8 से 10 गिलास पानी ज़रूर ही डायबिटिक पेशेंट्स को पीना है। गाइस, हमने वीडियो में देखा कि हम डायबिटिक पेशेंट्स में क्या क्या खा सकते हैं, क्या क्या नहीं खा सकते हैं। इसलिए आप बिल्कुल ना सोचें कि आपको अगर डायबिटीज़ है तो आप कुछ नहीं खा सकते। अभी तक हमने जाना है कि डायबिटिक पेशेंट्स में क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते हैं। अब हम इस बारे में जानेंगे कि डायबिटिक पेशेंट्स में जो खाते हैं उसकी कितनी मात्रा हमें लेनी चाहिए। सबसे पहले हम सब्जियों की मात्रा जान लेते हैं। तो सब्जियों में जितनी हम दोनों हाथों में पकड़ सकते हैं उतनी ही सब्जियों की मात्रा होना चाहिए। दाल अनाज की मात्रा की बात कर लेते हैं कि दाल अनाज डायबिटिक पेशेंट्स में कितनी मात्रा में खाना चाहिए। तो ये एक मुट्ठी की मात्रा जितनी होती है उतनी मात्रा में हमें लेना चाहिए। चाय या दूध, ये 1 कप एक बार में डायबिटिक पेशेंट को लेना है। नॉन वेज की बात कर लेते हैं। नॉन वेज ये इतना होना चाहिए कि ये हमारी एक हथेली पर आ जाए, और इसकी जो नॉन वेज की मोटाई होना चाहिए वो सबसे छोटी वाली उंगली की मोटाई के बराबर होना चाहिए। गाइस, ये एक रफ़ कैलकुलेशन है जो मैंने आपको बताई, जिससे हम ये जान सकते हैं कि हमें एक बार में कितना आइटम लेना है। फ्रूट्स की कैलकुलेशन की बात करें तो फ्रूट्स हमें एक मुट्ठी लेना है। अब हम बात कर लेते हैं कि एक डायबिटिक पेशेंट्स को कब और कैसे खाना है। नॉर्मली जो इंसान फॉलो करता है वो 3 पार्ट्स में अपने खाने को डिवाइड करता है। सुबह में नाश्ता,
फिर उसके बाद लंच, फिर डिनर। तो इससे क्या होता है कि जब हम नाश्ता करते हैं तो हमारे शरीर में बहुत सारी कैलोरीज़ पहुंच जाती हैं। तब जो हमारा ब्लड ग्लूकोज की लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है। फिर हमने लंच तक जब कुछ नहीं खाते हैं तब जो शुगर की मात्रा होती है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। ऐसे ही लंच में हम जो खाते हैं तब हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। फिर हम जब डिनर तक कुछ नहीं खाते हैं तब शुगर की मात्रा काफ़ी कम हो जाती है। डिनर से पहले वो बहुत कम हो जाती है, फिर हमें डिनर करना पड़ता है। जब हम डिनर करते हैं ऐसे ही ये साइकिल धीरे धीरे हमारी चलती रहती है। अब हम जान लेते हैं कि डायबिटिक पेशेंट्स में क्या ध्यान रखना है। तो आप 3 मील की बजाय 6 मील में अपने खाने को डिवाइड करें। 6 पार्ट्स में हमें अपने खानों को डिवाइड करना है। इसका क्या फ़ायदा होगा, तो इसके फ़ायदा ये होगा कि ऐसा करने से हमें खाना जो है एकदम बॉडी में शुगर की मात्रा एकदम से हमारी बॉडी में नहीं बढ़ेगी। एक बात का ज़रूर हमें ध्यान रखना है, ब्रेकफ़ास्ट हमें नहीं छोड़ना है। डायबिटिक पेशेंट्स में ब्रेकफ़ास्ट बिल्कुल स्किप नहीं करना है, ख़ासकर उन पेशेंट्स में जो मेडिसिन्स या इंसुलिन पर हैं। अगर आप ब्रेकफ़ास्ट नहीं करते हैं तब आपको एक कंडीशन अराइज़ हो जाती है जिसका नाम हाइपोग्लाइसीमिया है। बात का ज़रूर ध्यान रखें कि इंसान के लिए उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी और वेट को ध्यान रखते हुए उसका कैलोरीज़ इंटेक डिसाइड होता है। तो बेटर ये है कि आप एक डाइटिशियन से मिलें, अपने डॉक्टर से मिलें, उससे अपनी डाइट के बारे में कंसल्ट करें और उसको अपनी शुगर बताएं कि आपकी डायबिटीज़ कितनी चल रही है, आपकी मेडिसिन कौन सी चल रही है या आप इंसुलिन पर हैं, उसको सब बताएं ताकि वो आपकी डाइटिशियन आपकी डाइट ठीक तरह से बना सके। तो गाइज़ आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।